एनीमे की स्टार्टिंग एक दिलचस्प लाइन से होती है। अगर किसी चीज़ का अच्छे से ख्याल रखा जाए तो उसमें सोल आ जाती है, लेकिन उसी चीज़ को अगर कचरा समझकर फेंक दिया जाए तो उसमें क्या बचता है। फिर हमें एक साफ सुथरा फ्यूचरिस्टिक शहर दिखता है, जहाँ लोग बिल्कुल वाइट और चमकते हुए कपड़े पहने होते हैं, जैसे वहाँ गंदगी का कोई नामो निशान ही नहीं। इसी शहर में एक छोटी बच्ची होती है, जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है, जो आसानी से ठीक की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत अमीर थे, उन्होंने नई डॉल खरीद ली और पुरानी फटी हुई डॉल को कचरे में फेंक दिया। फिर नरेशन हमें रिमाइंड कराता है कि इंसान कितनी आसानी से किसी चीज़ को कचरा बना देता है, जैसे वो अब किसी काम की नहीं। और यही चीज़ वो इंसानों के साथ भी करते हैं। अब हम देखते हैं, कचरा एक लंबी टनल से होकर ट्रक में इकट्ठा होता है और फिर उसे एक बहुत बड़े वेयरहाउस में फेंक दिया जाता है। इसी वेयरहाउस में एक मास्क लड़का घुसता है। उसका नाम होता है रूडो, इस स्टोरी का मेन हीरो। वो कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और अलार्म बजा देता है। रूडो बचने के लिए उस पर कचरा फेंकता है और भाग जाता है। उस पर गोली भी चलती है, लेकिन वो बच जाता है। बस एक गोली उसके हाथ को छू जाती है। बाहर आकर रूडो सोचता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं तो बस वो डॉल लेने गया था। दूसरी तरफ शहर की लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं। कचरा चोर फिर आया था। कौन करता है कचरे की चोरी? ज़रूर कोई ट्राइब फोक होगा। एक आदमी जो पास से सुन रहा होता है और जिसके कपड़े थोड़े मैले होते हैं, वही ट्राइब फोक में से होता है। इन रिच लोगों को ट्राइब फोक से नफरत होती है। वो उन्हें गंदा और नीचा समझते हैं। अब वो आदमी, जिसका नाम रेक्टो है, एक गेट खोलता है और बाहर निकल जाता है। हमें एक ह्यूज वॉल दिखती है, जो शहर को दो हिस्सों में बांटती है। एक साइड में अमीर, साफ, सुंदर लोग और दूसरी साइड में गरीब, गंदे कपड़ों में रहने वाले लोग, यानी ट्राइब फोक। इधर दूसरी साइड रूडो उस डॉल को ठीक कर रहा होता है। तभी चेवा नाम की लड़की आती है और उसे डांटती है, फिर से कचरा उठा लाया, अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। लेकिन रूडो कहता है कि अमीर लोग तो सही सलामत चीज़ें भी फेंक देते हैं। मैं उन्हें ठीक करता हूँ, बेचता हूँ और थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, ताकि अपना गुजारा कर सकूँ। तभी तीन लड़के आते हैं, रूडो का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं उसमें बदबू आती है, छेवा को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। छेवा उन्हें जवाब देती है, हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं, सब एक जैसे हैं। असल में इस एरिया में सारे लोग क्रिमिनल्स के डिसेंडेंट्स हैं, जिन्हें उनके एंसेस्टर्स के गुनाहों की सज़ा मिल रही है। लेकिन लोग रूडो से ज़्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि उसके पापा ने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था। लोग कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी एक दिन कातिल बनेगा। शिवा कहती है, तुम अपने पापा जैसे नहीं हो रूडो, मुझे तुम पर भरोसा है। रूडो शर्माने लगता है, क्योंकि वो क्लियरली चेवा को लाइक करता है। फिर चेवा उस डॉल को नोटिस करती है, जो रूडो ने ठीक की थी। वो उसे बहुत पसंद आती है। असल में रूडो वो डॉल चेवा को गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसकी माँ आ जाती है और चेवा चली जाती है। रूडो घर लौटता है, जहाँ रेक्टो उसका मजाक उड़ाता है। वो डॉल उसी लड़की के लिए थी ना? और कहता है, तुम्हें क्लियरली अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये बताओ कल रात क्या चल रहा था। रेक्टो रूडो से कहता है, हम इतने गरीब नहीं कि तुम कचरा चोर बनो, पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो रूडो के हाथ की चोट देखता है और ग्लव्स उतारने को कहता है। रूडो के हाथ काफ़ी अजीब दिखते हैं और वो अपने पापा को इसका जिम्मेदार मिलेगा मानता है। तभी रेक्टो उसे वार्न करता है कि यहाँ डेथ पेनल्टी के लिए लोगों को पिट में फेंक दिया जाता है, जैसे उसके पापा को फेंका गया था। रूडो को याद आता है कि जब से उसने होश संभाला है, उसके हाथ ऐसे ही हैं, उनमें दर्द होता है और लोग उसे घूरते हैं। रेक्टो ने ही उसे ग्लव्स दिए थे, जिससे दर्द कम हो गया था। फिर रेक्टो बोलता है, जल्दी कर, चीवा से बोल दे वरना कोई और उसे ले जाएगा। रूडो ब्लश करता है और दोनों हंसते हैं, लेकिन तभी उनका दरवाज़ा बाहर से कोई अजनबी देख रहा होता है। नेक्स्ट डे रूडो डॉल लेकर बाहर जाता है, चेवा को ढूंढता है और रास्ते में उसे पिट दिखता है, जो एक बहुत बड़ा गड्ढा है जहाँ कचरा और क्रिमिनल्स फेंके जाते हैं। चेवा भी वहाँ आती है और बताती है कि उन्हें जानबूझकर पिट के पास बसाया गया, ताकि वो डरते रहें। वो कहती है, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें भी पिट में फेंक दिया जाएगा, इसलिए लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं, मैं भी। ये सुनकर रूडो चौंक जाता है। मतलब छेवा ने इनडायरेक्टली बता दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। रूडो कहता है, मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था,
लेकिन शायद ये तुम्हें पसंद ना आए क्योंकि ये कचरे से निकाली गई है। लेकिन चेवा उसे ले लेती है और कहती है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो ये सब रेक्टो को बताने भागता है। लेकिन जैसे ही काना लग देखा, लेकिन भी समझा रहा, वो घर पहुंचता है। देखता है कि कोई आदमी रेक्टो को चाकू मार चुका है। रूडो गुस्से में अटैकर पर टूट पड़ता है, लेकिन वो उसे बेहोश करके बांध देता है और एक किताब लेकर वहां से निकल जाता है। रेक्टो की सांसें चल रही होती हैं और वो रूडो से कहता है, भाग जा और इसका बेड़ा घटिया दुनिया को बदल दे। इतना बोलकर उसकी मौत हो जाती है। उसी वक्त पुलिस आकर रूडो को अरेस्ट कर लेती है और सोचती है कि रेक्टो को उसी ने मारा है। लोग कहते हैं, देखा, कातिल का बेटा भी कातिल निकला। रूडो लाख समझाता है लेकिन कोई नहीं सुनता। चेवा भी उसे देखकर कहती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। और वो रूडो की दी हुई डॉल वहीं फेंक देती है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, इस कचरे को पिट में फेंको। रूडो चीखता है, असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनके पास ना दिमाग है, ना आंखें, ना कान। तभी उसे भीड़ में वही आदमी दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो चिल्लाता है, मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। बहुत देर तक गिरने के बाद वो होश में आता है और खुद को कचरे के ढेर पर जिंदा पाता है। चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है। तभी पीछे से एक ह्यूज मॉन्स्टर आता है जो पूरा का पूरा कचरे से बना होता है और यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एनीमे पसंद आया हो तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले एपिसोड को मिस ना करें।